जी जनाब, आज की वीडियो शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ अगर मेरे से कोई गलती होगी हो इस वीडियो में, कोई आपको लगा हो कि मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी ठीक, तो प्लीज़ आप मेरे से क्वेश्चन करें, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ कोई इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता सकती हूँ और सही तरह से फिर दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो सम टाइम होता है कि इंसान बताना कुछ चाह रहा होता है लेकिन समझने वाला कुछ और समझ लेता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इशू बनाने से बेहतर है कि आप क्वेश्चन कर लें मेरे से, तो मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी दोबारा, ठीक है। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं। आज मैं कोस्टा में हूँ, बैठी हुई हूँ, अकेली हूँ, बच्चे नहीं हैं, किसी का वेट कर रही हूँ और मीटिंग है मेरी किसी के साथ, तो बस यहाँ पे बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ। होपफुली आ जाए, थोड़ा लेट हो गई हैं जिसके साथ मेरी मीटिंग है। तो मीटिंग जिस बारे में है वो मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, अगर सब कुछ अच्छा गया, सब कुछ गुड गया तो मैं आपको डेफिनेटली ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अल्लाह ना करे अगर कुछ बैड हुआ तो फिर फ़ायदा नहीं कोई इस टॉपिक में बात करने का। तो बस आज मेरे साथ यूं ही रहें। आज मैं क्या करूँगी पूरा दिन, तो आप मेरे साथ देखें कि आज मैं क्या क्या करती हूँ, कहाँ कहाँ जाती हूँ, क्या शॉपिंग करती हूँ। तो चलें ठीक है, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। चलिए भी मिलते हैं थोड़ी देर में। आइस कैपेचिनो ऑर्डर किया है, अभी बना रहे हैं मेरी कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी। काफ़ी गर्मी लग रही थी, सुबह पी थी मैंने, सुबह मैंने पी थी हॉट कॉफ़ी, अभी गर्मी लग रही है तो अब मैं पीने लगी हूँ कोल्ड कॉफ़ी। जी कॉफ़ी मेरी आ गई है, आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही है। ये देखें, यम यम। जब तक सुबह सुबह कोल्ड कॉफ़ी की आदत पड़ गया ना पीऊँ तो वेरी यमी, मज़ा नहीं आता। आइस कैपेचिनो है, बहुत मज़े की है, आप लोग भी ट्राई करें, ज़बरदस्त मज़ा आ गया पी के, बहुत नाइस है, ज़रूर ट्राई करें। जी जनाब, 10-15 मिनट्स हो गए हैं मुझे वेट करते हुए, तो अभी तक नहीं पहुँचे जिसके साथ मेरी मीटिंग है, अभी तक नहीं आए और मैं इधर ही बैठी हुई हूँ। तो बस, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से कोई बात कर ली जाए। काफ़ी टाइम हो गया, मेरी और आपकी बातें भी नहीं हुई। जब मेकअप वीडियो बनाती हूँ, जब चिट चैट हो जाती है, जब व्लॉग्स बनाती हूँ तो फिर बस व्लॉग्स में ही टाइम गुजर जाता है। तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने मेकअप वीडियो भी नहीं बनाई। तो जैसे आपको पता है जब बच्चे घर होते हैं तो बहुत हार्ड हो जाता है बच्चों के साथ मेकअप वीडियो बनाना। तो लेकिन इंशाल्लाह मैं जल्द ही जल्द कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर बना दूँगी मेकअप की वीडियो। और मैं सोच रही थी एक वीडियो बनाई जाए जहाँ पे आपके आंसर्स दिए जाएं, जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दिया जाए। और काफ़ी लोग मेरे से काफ़ी सवाल करते हैं, तो आपके पास ये 2-3 दिन हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ आप मेरे से पूछना चाहते हैं अबाउट मेकअप, एनीथिंग, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपकी आईडी मेंशन करूँगी, आपका नाम मेंशन करूँगी और आपके सवालों का जवाब दूँगी, ठीक है। बाय सैटरडे या फ्राइडे तक कोशिश करूँगी बना दूँ, नहीं तो फिर जब टाइम मिलेगा तब बना दूँगी, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी। तो बस स्टिल वेट कर रही हूँ। लगता है आज मेरा काफ़ी टाइम यहीं पे गुजरने वाला है। अच्छा हुआ बच्चों को साथ नहीं लेके आई, लेकिन अगर बच्चों को साथ लेके आती तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता। तो बच्चे नहीं हैं साथ, तो बच्चे घबरा जाते हैं, इतनी देर वेट भी नहीं कर सकते, इतनी देर एक जगह बैठ भी नहीं सकते, तो फिर बात भी नहीं करने देते। तो अच्छा हुआ कि वो उनको छोड़ के आई हूँ, नहीं तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते
और तंग भी करते हैं मुझे, फिर मेरे से सही बात भी नहीं होती, जो बात करनी होती है वो फिर भूल जाता है इंसान बच्चों के साथ। तो बस वैसे मैं तो काफ़ी यूज़ टू होगी हुई हूँ, हैंडल कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि जो दूसरा बंदा होता है ना वो फिर थोड़ा हो जाता है कि हैं क्या बच्चे चींची कर रहे हैं। तो इसलिए आप तो यूज़ टू होते हैं, माओ तो यूज़ टू होती है, माओ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेचारा साथ दूसरा इंसान होता है ना वो थोड़ा हो जाता है, स्पेशली जिसके अपने बच्चे ना हों। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ना मेकअप वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं ना कैट आइज़ बनाऊँ, लेकिन रिवर्स कैट आई मेकअप आपको करूँ, और मैं ख़ुद भी अपनी आंखों पे देखना चाहती हूँ कि वो मेकअप कैसा लगता है। मैंने कभी नहीं किया, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ टिकटॉक और यूट्यूब पे काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो मेरा भी बहुत दिल करा करने को। तो इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं एक वीडियो बनाऊँगी कैट आइज़, रिवर्स कैट आइज़, ठीक है। आपको भी सिखाऊँगी और ख़ुद भी देखूँगी मेरे पे कैसा लगता है। चलें। सो वो फिनिश अप मीटिंग और सब कुछ बहुत अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस मैं जा रही हूँ, 2 आवर्स हो गए हैं मुझे यहाँ बैठे बैठे और मैं काफ़ी थक गई हूँ। तो बस अब चलते हैं, शायद मैं थोड़ी देर के लिए प्राइमार्क या मैंगोज़ जाऊँ, तो देखती हूँ कहाँ जा रही हूँ, फिर मैं आपके साथ चलती हूँ। जी जनाब, मीटिंग मेरी ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी रही। और मैं अब आपको बताती हूँ मेरी मीटिंग किस बारे में थी। मेरी मीटिंग थी, आपको पता है जैसे कि मैं हेयर ड्रेसर हूँ और मुझे बच्चों के साथ अभी थोड़ा मसला हो रहा है जॉब करने के लिए हेयर ड्रेसिंग का। तो मेरा पैशन है हेयर ड्रेसिंग, मेकअप, ब्यूटी, ये सब। तो एक लेडी थी, उसके साथ मेरी बात हुई, तो उसने कहा शी इज़ एग्री, जो भी मेरी कंफर्टेबल है वो मेरे साथ, जैसे भी मेरे बच्चों के मसले होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ साथ मैं पिज़्ज़ा भी खा रही हूँ। मीटिंग सही रही, अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको घर आके बताती हूँ कि मैं कौन से आवर करने लगी हूँ और कौन सी जगह काम करने लगी हूँ ब्यूटी का, और क्या करूँगी। तो घर आके बात करती हूँ आपसे। चलें, अभी मैं आई हूँ थोड़ी इधर, मैंने कहा चलें शॉपिंग कर लूँ। मुझे चाहिए था ट्रैक सूट, मेरे पास ट्रैक सूट नहीं है, तो मैंने कहा चले मैं यहाँ से देख लूँ कोई ट्रैक सूट। प्राइमार्क आई हूँ अभी, और क्योंकि प्राइमार्क से ही अच्छे मिलते हैं, फ़ायदा कोई नहीं महंगी चीज़ें लेने का। महंगी ले भी सकते हैं अगर सेल में हो। मम्स के साथ अच्छा यही होता है कि आप जो आपके डेली पहनने वाले कपड़े हैं वो आप प्राइमार्क से लें, क्योंकि अगर कुछ गिर गुर जाए तो स्टिल ओके है ना, दुख नहीं होता। अगर महंगे कपड़े ले लो, ऊपर कुछ गिर जाए, कलर उधर ही रह जाए, तो इतना दुख होता है। तो इसलिए मैं यहाँ से कोई ट्रैक सूट देखूँगी, अगर मुझे पसंद आया तो मैं आपको भी दिखाऊँगी। वैसे मुझे यहाँ जी, मैंने कहा आपको थोड़ा लुक अराउंड भी करा दूँ प्राइमार्क में कि क्या क्या न्यू चीज़ें आई हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ट्राउज़र्स आई हैं, ये काफ़ी अच्छी लग रही है, नाइस है। ये मेरे पास ऑलरेडी है। वाइट स्टफ, भागो यहाँ से, मुझे नहीं लेना वाइट स्टफ। ये नाइस है। मोर ट्राउजर्स, मोर ट्राउजर्स, मोर क्लोथ्स। जॉगिंग बॉटम वाले एरिया में चलते हैं, ट्राउज़र्स वाले एरिया में। प्रिंट आए हुए हैं, काफ़ी प्रिंटिंग हुए हैं ना, लाइक ट्रॉपिकल। ये नाइस है, क्वाइट नाइस। क्या प्राइस क्या इसकी? 7 पाउंड, बिट एक्सपेंसिव है ना प्राइमार्क के लिहाज से। चीप नहीं बन रही मैं, लेकिन रियली प्राइमार्क के हिसाब से थोड़ा महंगा ही है। ये भी नाइस है, स्लीवलेस है, समर यहाँ पे इतना रहता नहीं। आई होप आप लोगों ने आज
एंजॉय किया होगा, मैंने आपको बोर नहीं किया होगा क्योंकि आज बच्चे साथ नहीं आए, सिर्फ मैं ही हूँ। तो ये देखिए कितना क्यूट है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना क्यूट है, पेट्स के लिए है ना। हाँ पेट्स के लिए ही है, पेट आउटफिट एंड स्मॉल। कितना क्यूट है। मायरा कहती मम्मी आई वांट पेट एंड आई वांट दिस चेयर। बहुत क्यूट है डॉगी के लिए। नाइस। ये तो अच्छा है, इन्होंने है पेट स्टफ भी करना शुरू कर दिया। वेरी नाइस, गुड ट्राई मार्क, गुड जॉब। चलें आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्या है, आगे 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 क्या है क्या है क्या है। नाइट सूट लगे हुए हैं ये, लेकिन मुझे इस तरह का नहीं चाहिए। लेट्स सी मोस्ट ऑफ ये नाइस है, लेकिन समर इतनी देर नहीं रहता। हाँ मुझे ऐसे ट्राउज़र्स चाहिए, थोड़े ढीले ढीले, लेकिन कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा। एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल। और कलर भी नहीं है इसमें, सिर्फ यही है लगा हुआ ब्लू। टॉप गले बहुत बड़े हैं। ये भी लगा हुआ है, लेकिन ये भी कलर बहुत लाइट है। ब्लैक में होता ना तो इजी था, कलर नहीं पसंद आ रहा मुझे। चलें आगे देखते हैं। 7 पाउंड का लगा हुआ है वैसे। ये लगे हुए हैं पजामा सेट, एक्स्ट्रा स्मॉल ग्रे में है, और ये लगा हुआ है 12 पाउंड। ये नाइस है। चलें देखते हैं क्या करते हैं। ब्लैक में अगेन नहीं है, पता नहीं आज मेरा ब्लैक में दिल आ रहा है, और ब्लैक है ही नहीं। लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, बेज, पिंक, ग्रीन, बहुत सारे कलर हैं। और ये लाइनिंग वाले, चलो लगता है आज कोई गुड लक नहीं है। ये रिड्यूस पे लगे हुए हैं, 12 से 6 पे लगे हुए हैं, लेकिन इनकी लेंथ बहुत लंबी होगी मेरे लिए। एक्स्ट्रा स्मॉल की भी लेंथ काफ़ी लंबी होगी। ना 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 ना, उसकी लेंथ बहुत लंबी है मेरे लिए, एक्स्ट्रा स्मॉल की भी। ये लंबी नहीं ना हो। चलें कोई बात नहीं। कितने प्यारे पिंक, कितने प्यारे, मेरी महलू को इतने पसंद आएंगे। अच्छी है लॉस ऑफ शूज, 10 पाउंड के हैं, काफ़ी नाइस है, काफ़ी नाइस है। ओह यूनिकॉर्न कलेक्शन, रेनबो, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है ये। जी जनाब, आ गई मैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं घर जाके आपसे आराम से तसल्ली से बात करूँगी, आपसे शेयर करूँगी कि मेरी किस बारे में मीटिंग थी और मेरी मीटिंग कैसी रही। वहाँ पे मैं आपसे बात करी थी, लेकिन इंफॉर्मेशन इतनी नहीं दे सकती थी क्योंकि लोग थे अराउंड, काफ़ी बिजी था तो लोग देख रहे थे। तो मैंने कहा क्यों ना आराम से घर जाके बैठ के आपसे बात की जाए। आज की जो मेरी मीटिंग थी ना, वो जैसे आपको पता है कि मैं हेयर ड्रेसर हूँ, ब्यूटिशियन हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं इस फील्ड में काम नहीं करी जॉब। साल पहले मैं कर रही थी इसी फील्ड में काम, तो ये मेरा पैशन भी है, मेरा शौक भी है, लेकिन मैं इसको कैरी नहीं कर सकती क्योंकि बहुत टाइम मांगता है ये फील्ड। और सम टाइम वेडिंग्स होती हैं तो आपको जाना ही पड़ता है, तो बच्चों के साथ मैं ये अपनी फील्ड को नहीं कर सकती कैरी ऑन, तो इसलिए फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था। तो साल हो गया, मैं अच्छी जगह पे काम कर रही थी, बहुत बहुत अच्छी जगह पे काम कर रही थी एज अ ब्यूटिशियन।
तो अगर आप मेरे व्लॉग फॉलो करते हो तो आपको मैंने दिखाया भी था कि मैं कौन से मॉल में काम करती थी एज अ ब्यूटिशियन। तो फिर मुझे छोड़ना पड़ा जॉब बच्चों की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं जॉब कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है। लेकिन जैसे आपको पता है कि जब आप हेयर ड्रेसर हों और आप इस फील्ड में जो आपका पैशन भी हो और आपकी जॉब भी हो और आप वो ना करें तो आपको उसकी क्रेविंग रहती है ना। और अभी मैं जो काम कर रही हूँ वो भी मेरे लिए ठीक है, मुझे पसंद है, सही है मेरे लिए। लेकिन मैंने कहा क्यों ना मेरे पास जो एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं अपना इसी फील्ड में और स्टडी कर लूँ ताकि फ्यूचर में मेरे लिए बेस्ट हो जाए। तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। मैंने किसी से बात की थी कि मुझे ना अपना ना मैंने जो हेयर ड्रेसिंग किया ना वो मैंने लेवल 2 तक किया, ठीक है, लेवल 2 तक किया। अब मुझे आगे भी पढ़ना है हेयर ड्रेसिंग में। तो यहाँ पे क्या होता है, आप सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं करते, आपको थ्योरी भी करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने आज मेरी इसी बारे में मीटिंग थी तो उन्होंने मेरे साथ टाइम एडजस्ट करना था कि मैं अपनी जॉब भी कैरी कर सकूँ, बच्चों को भी साथ साथ लेके चल सकूँ और साथ साथ मैं अपनी हेयर ड्रेसिंग की लेवल 3 की स्टडी भी कैरी कर सकूँ। लेवल 3 की स्टडी भी जो है वो भी मैं कैरी कर सकूँ। तो वो हमने टाइम एडजस्ट करना था और एडजस्ट करना था कि मैं, क्योंकि साथ साथ मुझे जब आप, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ थोड़ी सी लेवल 3 के बारे में। और जब आप जॉब करते हैं हेयर ड्रेसिंग के बाद, पूरी स्टडी करने के बाद, तो आपको क्या क्या कवर करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, बेशक वो हेयर हो या ब्यूटी हो, आपको साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस भी मांगते हैं कि इस फील्ड में आपका कितना एक्सपीरियंस है। बेशक आपने पूरा कंप्लीट स्टडी अच्छे नंबरों से किया हो, लेकिन आपको वर्क एक्सपीरियंस लाजमी मांगते हैं, क्योंकि ये जो फील्ड है ब्यूटी की और हेयर की ये काफ़ी रिस्की है, तो वो इस तरह नहीं रखते। तो अब मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं, इसी बारे में मीटिंग थी कि अगर मैं अपना 1 साल लगा के लेवल 3 कंप्लीट करती हूँ और फिर उसके बाद मैं 1 साल ट्रेनिंग करती हूँ तो मेरा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है बच्चों के साथ कि मैं ये सब कर सकूँ। तो फिर हमने अगर आप भी मेरी सिचुएशन में हैं और आप ये सब अपनी स्टडी भी करना चाहते हैं, बच्चों को भी हैंडल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं, बहुत फ्लेक्सिबल हैं। अगर आप मैंने जो लेवल 2 किया था ना वो मैंने साउथ एंड सिटी से किया था, ठीक है। तो अगर आप अपनी जो आपकी वर्क कोलीग है या जिधर आप काम कर रहे हैं या जो आपके टीचर है, अगर आप उनसे बात करें तो वो आपको फ्लेक्सिबल आवर दे सकते हैं। तो आज इसी बारे में मीटिंग थी तो हमने अपना टाइम सेट किया लेवल 3 के बारे में कि मैं लेवल 3 जो है, जो मेरा थ्री होगा वो मैं कंप्यूटर पे करूँगी। फ्लेक्सिबल आवर्स होंगे, मैं कंप्यूटर पे करूँगी, वो बेशक मैं घर पे कर लूँ, तो ऑनलाइन स्टडी करूँगी, ठीक है। जो प्रैक्टिकल मेरे थ्योरी टेस्ट होंगे, जब मेरे एग्ज़ाम्स होंगे, वो मैं जाके कॉलेज में दे दूँगी उस। जी जनाब, तो यही इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप लेवल 3 करना चाहते हैं तो आपको थ्योरी भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने कॉलेज से बात करें तो वो आपके लिए फ्लेक्सिबल आवर कर सकते हैं, आप सैटरडे जा सकते हैं ऑल डे, और या आप ऑनलाइन थ्योरी कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स के लिए आप कॉलेज जाके दे सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से कर रहे हैं। तो जब मेरा एडमिशन हो जाएगा फाइनलाइज तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन से कॉलेज में जा रही हूँ, तो ताकि अगर आप लोगों में से किसी ने भी अप्लाई करना है, आप भी पेरेंट हैं, मदर है, मम है, और आप स्टडी भी करना चाहते हैं तो आप भी उस कॉलेज में अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो ये तो हो गया लेवल 3 का कि आप को थ्योरी भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, तो इसके बाद आप फुली क्वालिफाइड हैं जॉब के लिए। लेकिन 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 वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने कॉलेज में अपने टीचर से बात करें ना कि मुझे इंटर्नशिप भी चाहिए, ठीक है, तो उनका कांटेक्ट होता है किसी ना किसी सैलून से,
तो आप 1 आवर 2 आवर भी आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यानी कि जब आप जॉब यहाँ पे अप्लाई करते हैं ना, तो आपको ट्रेनिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ट्रेनिंग के बगैर आपको नहीं रखेंगे, आपको एक्सपीरियंस के बगैर नहीं रखेंगे। स्पेशली मेरा तो इस ब्यूटी और हेयर से मैं इसी फील्ड में हूँ काफ़ी टाइम से, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है कि वो आपको जो जैसे आपने अच्छी जगह जॉब करनी है, जैसे टोनी एंड गाय हो गया, और किसी मॉल में अच्छे सैलून में आपने जॉब करनी है, और आप चाहते हैं कि आपकी वेज भी एकदम परफेक्ट हो स्टार्टिंग में, तो आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे मैं कर रही हूँ कि आप साथ साथ स्टडी भी कर सकते हैं और साथ साथ आप एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। तो अब मैं ऐसे ही करूँगी इंशाल्लाह कि मैं स्टडी भी अपनी करूँगी और साथ साथ मैं सैलून में एक्सपीरियंस भी लूँगी। तो इंशाल्लाह 1 साल में मेरा दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो बस मेरी आज जिसके साथ मीटिंग थी इसी बारे में थी कि मैंने जो मुझे फ्लेक्सिबल आवर चाहिए थे कि मैं अपने बच्चों को भी एडजस्ट कर सकूं, अपनी जॉब भी एडजस्ट कर सकूं और अपनी स्टडी भी एडजस्ट कर सकूं, और मैं उनके सैलून में भी काम कर सकूं, फ्लेक्सिबल आवर हो। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब मैं यही करूँगी, साथ साथ मैं वर्क एक्सपीरियंस भी लूँगी, ताकि मैं जब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में जब मैं स्पाइडर नज़र आ रहा था जब नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह जब मैं अप्लाई करूँ, तो या कभी भी फ्यूचर में अप्लाई करूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो। तो यही था कि अगर आप चाहते हैं इस फील्ड में, तो आपको थ्योरी लेवल 3 होना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करना पड़ेगा, और साथ साथ आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एटलीस्ट 1 और 2 ईयर का एक्सपीरियंस ज़रूर मांगते हैं। और सम टाइम कुछ सैलून होते हैं जो कहते हैं कि हमें इतने आवर्स आपके कवर होने चाहिए, तो वो तकरीबन बन जाता है 1 और 2 ईयर बन जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो यही थी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया अभी तक, और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो, और जल्दी से बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। चलें, अब आपसे मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुश रहें।